सीरीज की शुरुआत में टी रेसलिंग की रानी सोरशा ऑडियंस से शेयर करती कि भविष्यवाणी के अनुसार एलोरा नाम की एक लड़की जन्म लेगी जो उनकी दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाएगी। पर उसके पैदा होते ही बुरी शक्तियां उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए। लेकिन नेल्विन एक किसान विलो जो एक महान जादूगर बनना चाहता था और एक चोर मैलमेटिकन ने एलोरा को बुरी शक्तियों से बचाया। वो ये भी शेयर करती कि फिर उसे मैलमेटिकन से प्यार हो गया, इसलिए उसने उससे शादी कर ली। जिसके बाद दोनों विलो के साथ मिलकर उसकी माँ और एक क्वीन बारमूडा के खिलाफ जंग लड़े, जिन्हें वो हराने में सफल भी रहे, जिससे फिर टी रेसलिंग बारमूडा के श्राप से आजाद हो गया। लेकिन घर वापस लौटने पर विलो को भविष्यवाणी नजर आया कि एक प्राचीन बुरी शक्ति फिर से वापस आएगी जो अंधकार के युग की शुरुआत करेगी। इसलिए एलोरा को छिपा दिया गया। अब कहानी 17 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ हम सोरशा की बेटी किड को देखते हैं जो अपनी दोस्त जेड के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है। एक सिपाही फिर उन्हें आकर खबर करता है कि आज गैलाडोन राज्य के राजा के स्वागत में एक जश्न रखा गया है जिसमें उसे और उसके भाई को भी शामिल होना है। सीन फिर एक पर शिफ्ट हो जाती है जो जंगल में डोव नाम की लड़की को किस कर रहा होता है जो उनके महल में खाना बनाने वाली एक नौकरानी थी। लेकिन वो दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब शाम होते ही जश्न शुरू हो जाता है जहाँ एक कुछ लड़कियों के साथ मस्ती करते नजर आता है जो देख डोव गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान सोरशा घोषणा करती है कि उसने किड की शादी गैलाडोन के राजकुमार ग्रेडोन के साथ करने का फैसला किया है। पर ये सुनकर किड और जेड दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वहीं फिर सोरशा को विलो के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है जो उसे आगाह करता है कि गेल जा रहे हैं, अंधेरा बढ़ रहा है, इसलिए हमें एलोरा की रोशनी की जरूरत है। इसलिए सोरशा पार्टी छोड़कर तुरंत तहखाने में जाकर बुरमैन नाम के कैदी से मदद मांगती है। इसके बाद पार्टी में जब जेड किड को बताती कि उसे गैलाडोन की सेना में एक योद्धा के तौर पर शामिल कर लिया गया है और कल सुबह होते हुए यहाँ से चली जाएगी, किड इससे और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और गुस्से में ग्रेडोन को बुरा भला कहने लगती है। सोरशा आकर उसे रोकती है और ग्रेडन से माफी मांगने के लिए कहती है। इसलिए किड को अच्छा महसूस करने के लिए कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगा। लेकिन किड गुस्से में कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भी डैड की तरह मुझे छोड़कर चले जाओगे। ऊपर से इतना कम नहीं था कि डो भी अब गुस्से में एक से सवाल करती है कि वो पार्टी में लड़कियों के साथ क्या कर रहा था। एर कब उसे मनाने के लिए उससे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे सुनकर डो खुशी में कहती है कि वो इस बारे में सोचकर उसे बताएगी। अब अगली सुबह की जेड को कहती है कि वो अपने पिता मैलमेटिकन को ढूंढने के लिए अवरोध के पार जा रही है। दरअसल अवरोध एक जादुई सुरक्षा कवच था जो टी रेसलिंग और उसके पड़ोसी राज्यों की सीमा की रक्षा करता था। बाओमोरोडा को हराने के बाद जादूगरनी रेजील और शेलेंडियर ने इसे बनाया था ताकि बुरी शक्तियों को टी रेसलिंग पर हमला करने से रोका जा सके, जिससे एलोरा वहाँ सुरक्षित रह सके। वहीं अब मेलमेर सोरशा को अपने सपने में विलो चेतावनी देते हुए बताता है कि शुरुआत हो चुकी है और गेल जाग गए, जो बात सच निकलती है क्योंकि टी रेसलिंग राज्य की सीमा को कुछ गेल्स कोहरे से ढक देते हैं ताकि सैनिक उन्हें आते हुए देख न पाए। किट यहाँ राज्य से बाहर जाने ही वाली होती है, लेकिन गेल्स की सेना अचानक ही उस पर हमला कर देती है। इसलिए अब सोरशा तुरंत बुरमैन को आजाद कर देती है और उससे मदद मांगती है। अब देखते ही देखते टी रेसलिंग और गेल्स के बीच जंग शुरू हो जाती है, जहाँ गेल्स इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए वो टी रेसलिंग की सेना पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन फिर किसी फुसफुसाने की आवाज सुनकर वो सभी गेल्स पीछे हट जाते हैं। ग्रेडोन फिर सोरशा को खबर करता है कि ये गिल जंग के दौरान एरिक को ले गया, इसलिए किड अपने भाई को बचाने के लिए अवरोध के पार जाने का फैसला करती है। सोरशा भी उसकी मदद के लिए जेड, एक बूढ़े सैनिक केस और बुरमैन को भी उसके साथ भेजती है। गैलाडोन के राजा अपने बेटे ग्रेडोन को भी किड के साथ जाने को कहते हैं, जहाँ फिर सोरशा शेयर करती कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे कि विलो ने कहा था। अब अगली सुबह किड और उसके साथी विलो को ढूंढने के लिए रवाना हो जाते हैं, पर जल्दी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और छुपकर जांच करने पर पता चलता है कि वो डव ही है। किड अब डव को वापस जाने को कहती है, लेकिन डव एक से प्यार करती थी, इसलिए उसे ढूंढे बिना वापस लौटने वाली नहीं थी, इसलिए उन्हें उसे भी अपने साथ करना पड़ता है। पर अगली सुबह जब वो जागते तो उन्हें पता चलता है कि डव का कोई पता नहीं चल रहा, पर रियलिटी में डव अवरोध को पार करने के लिए आगे बढ़ रही थी। रास्ते में फिर एक गहरी खाई मिलती है जिस पर एक पेड़ गिरा हुआ था।
कीट और बाकी लोग भी फिर अवरोध के गेट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ एक भी सैनिक मौजूद नहीं थे। ग्रेडन फिर प्राचीन पीनाकोटिक भाषा में कुछ लिखा हुआ पढ़कर सुनाता है, जहाँ फिर जमीन हिलने लगती है और वहीं हम देखते हैं कि डव खाई पर गिरे हुए पेड़ पर चलकर उसे पार कर रही थी, जो कैसे तो दूसरी तरफ पहुंच भी जाती है। वो फिर अवरोध के दीवार को छूकर गेट ओपन कर देती है, पर दूसरी तरफ जाते ही अवरोध बंद हो जाता है, जो हैरान की बात थी, क्योंकि जादूगरनी रेजियल और परियों की रानी शेलेंडिया ने अवरोध को बनाया था और कोई भी इसे पार नहीं कर सकता था, लेकिन डव ने इसे बिना मुश्किल के पार कर लिया था। अब अवरोध को पार करने पर भाग्य से उसे कीट और बाकी लोग मिल जाते हैं, पर तभी लुटेरे ने बोन रिवर्स उन पर हमला कर देते हैं, जिस हमले में केस मारा जाता है। वहीं कीट और उसके साथी को उनसे बचने के लिए एक छोटी खाई से छलांग लगाना पड़ता है, जो आखिरकार विलो के गांव में पहुंच जाते हैं, जहां फिर एक बूढ़ा नेल्विन उनका स्वागत करता है और बताता है कि वही विलो है। कीट फिर विलो को बताती है कि वो टीरेस्लिम की राजकुमारी है और अपने भाई एरिक को ढूंढ रही है, जिसे गेल्स ले गए। विलो उन्हें कहता है कि तुम्हारा भाई अब भी जिंदा है, लेकिन उसे बिखरे हुए समुद्र के पार इमेमोरियल शहर में कैद रखा गया है, जो जगह किसी भी नक्शे में नहीं है, क्योंकि वो इस दुनिया के अंत से परे है। फिर विलो डव के हाथ को छूकर जादुई मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे डव के हाथ पर एक निशान प्रकट हो जाता है, जिससे अब रिवील होता है कि यही किमेला की आखिरी संतान 9 साम्राज्यों की महारानी जादूगरनी और बुराई को खत्म करने वाली एलोरा है। जीसी मिस्ट्री के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत पास से होती है, जहां बैमोर्डा को हराने के कुछ दिनों बाद विलो सोर्शा से मिलने टीरेस्लिम आता है। वो सोर्शा से बताता है कि मैंने अपने सपने में देखा कि बुरी शक्तियां फिर से वापस आ गई, इसलिए हमें एलोरा को उन बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि अगर अभी एलोरा को जादू की ट्रेनिंग नहीं दी गई तो धीरे धीरे उसका जादू खत्म हो जाएगा। इस पर सोशा कहती कि एलोरा को सिर्फ महान जादूगरनी रेजेल और शेलेंडिया ही ट्रेनिंग दे सकती है, जिनकी अब मौत हो चुकी है। मैंने कुछ प्राचीन दस्तावेजों की मदद से कीमेरियन क्रूज नाम के जादुई कवच का गुप्त पता ढूंढ निकाला है, और 9 महीने पहले मैंने मेलमिटिकन को एक नौकर के साथ उसकी खोज में भेजा था, लेकिन वो आज तक वापस नहीं लौटे। अब उसकी ये बात सुनकर विलो से समझाता है कि सिर्फ कीमेरियन क्यूरीज की कवच की मदद से हम क्रोन को नहीं रोक सकते, इसलिए मुझे ही एलोरा को जादू सिखाना होगा। पर सोशा जवाब देती कि तुम एक महान जादूगर नहीं हो, इसलिए तुम उसे जादू नहीं सिखा सकते, जिसकी कठोर बात सुनकर विलो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ विलो एलोरा और उसके दोस्तों को जमीन के नीचे गुफा में बने अपने गांव लेकर आता है और अपने सभी लोगों को एलोरा से मिलवाता है। अब इसके बाद विलो अपने सभी लोगों को इकट्ठा करके उन्हें खबर करता है कि यही लड़की एलोरा है और ये हमें बुरी शक्तियों से बचा सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे पहले से जादू सिखाना होगा और इस काम में मुझे कुछ हफ्ते या फिर महीने भी लग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गेल्स को भी एलोरा के बारे में पता चल चुका है। सीन फिर टीरेस्लिम में शिफ्ट होती है, जहां सोशा को पता चल जाता है कि एयर को ढूंढने के लिए एलोरा भी यहां से जा चुकी है, इसलिए वो अपने सेनापति बैलेंटिन को उसे सही सलामत वापस लाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ खाने के टेबल पर जब विलो सभी को बिखरे समुद्र के दूसरी तरफ जाने का रास्ता बता रहा होता है, तो एलोरा भी उनके साथ चलने की विनती करती है, लेकिन विलो उसे यही रहकर अपने ट्रेनिंग पर फोकस करने को कहता है, जो बात एलोरा को पसंद नहीं आती, इसलिए वो रूठ कर चली जाती है। पर कुछ देर बाद विलो की बेटी मिम्स उन्हें सुझाव देती है कि उन्हें भी एलोरा के साथ एयर को ढूंढने जाना चाहिए। मिम्स फिर विलो को शेलेंडिया की जादू छड़ी देते हुए कहती कि जब एलोरा इसे इस्तेमाल करने के लायक बन जाए तब आप उसे ये दे दीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ किड को लगता है कि डव एलोरा नहीं बल्कि कोई मामूली लड़की है और वो उसके जादू सीखने तक यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए वो यहाँ से अकेली एयर को ढूंढने के लिए जाने लगती है। तभी विलो आकर सभी को कहता है कि एलोरा कहीं चली गई है, और फिर वो सभी को सावधान करता है कि अगर एलोरा को कुछ हो गया तो उसके बिना क्रोन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब विलो की ये चेतावनी सुनकर सभी जंगल में एलोरा को ढूंढने लगते हैं और भाग्य से विलो एलोरा को ढूंढ निकालता है, जो एक नदी के किनारे बैठकर एरिक के बारे में ही सोच रही थी। विलो को अब यहाँ देखकर वो उससे फिर से अपने साथ एरिक को ढूंढने के लिए साथ चलने की विनती करती है, जिस पर विलो उसके सामने एक शर्त रखता है कि इसके बदले में एलोरा को उससे जादू सीखना होगा, जो शर्त वो आसानी से मान जाती है। फिर विलो अपने गांव की जिम्मेदारी मिम्स को देकर अपने नेल्विन दोस्त सिलैस और बाकी सभी को साथ लेकर बिखरे समुद्र के रास्ते की तरफ रवाना हो जाता है।
रास्ते में फिर किट को बुरमैन से पता चलता है कि उसके पिता मेलमेटगन की तरह वो भी किमेरियन क्यूरिस के कवच को ढूंढने निकला था जो उसके मास्टर भी थे। आखिरकार मेलमेटगन ने वो कवच ढूंढ लिया था, लेकिन मैं चोरी करते वक्त टीरेस्लिम में पकड़ा गया, जिसके लिए मुझे जेल हो गई। फिर थोड़ी देर में रात होने पर वो सभी आराम करने के लिए जंगल में एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ फिर विलो एलोरा को बेरी के कुछ बीज देता है और उसे जमीन में गाड़कर एक मंत्र बोलने के लिए कहता है, जिसकी मदद से वो इस बीज को बेरी के एक पेड़ में बदल सकती है। पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो उस मंत्र को ठीक से नहीं बोल पाती, इसलिए बुरमैन और किड इस पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जो देखकर फिर एलोरा विलो से कहती कि तुम मुझे ये सब क्यों सिखा रहे हो, तुम मुझे सीधा युद्ध में इस्तेमाल होने वाले जादू क्यों नहीं सिखा सकते। विलो उसे समझाता है कि उसे सीखने के लिए तुम्हें पहले इससे शुरुआत करनी पड़ेगी और फिर तुम्हें जादू के 4 स्तंभों को सीखना होगा, जो 4 स्तंभ है तंत्र, औषधि, एकाग्रता और अनुमान लगाना। अब थोड़ी देर बाद जब सभी लोग सो जाते हैं तो विलो अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है, जब उसने टीरेस्लिम जाकर एलोरा के बचपन में उसे जादू सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन ये देखकर गुस्से में सोशा ने विलो को एलोरा से दूर कर दिया, जिस पर फिर विलो ने गुस्से में कसम खाई कि चाहे जो भी हो जाए वो एलोरा को जादू सिखाने वापस टीरेस्लिम नहीं आएगा, जिस फैसले पर अब उसे पछतावा हो रहा है, क्योंकि इतने सालों तक जादू ना सीख पाने के कारण से एलोरा के अंदर से जादू धीरे धीरे कम होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम वैलेंटाइन को देखते, जिसका चेहरा अब लीच के जहर से सड़ने लगा था और अब वो पूरी तरह से बुरी शक्तियों के वश में आ गया था, जिनके वश में वो अपने सैनिकों पर हमला करके उन्हें काट लेता है, जिससे वो सभी सैनिक भी इन्फेक्ट हो जाते हैं जो बुरी शक्तियों के वश में आ गए थे। वो सभी अब सुबह होने पर एलोरा को ढूंढते हुए नेल्विन गांव पहुंच जाते हैं, जहां वैलेंटाइन मिम्स से एलोरा के बारे में सवाल करता है, लेकिन मिम्स उसे झूठ कहती कि विलो उसे अपने साथ वापस टीरेस्लिम लेकर गया है। पर तभी वैलेंटाइन वहां पहियों के निशान देख लेता है जो जंगल में दूसरी तरफ जा रहे थे, जिससे वो समझ जाता है कि मिम्स झूठ कह रही है, लेकिन तब तक मिम्स मौका देकर वहां से भाग निकलती है। सीन अब जंगल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहां एलोरा काफी कोशिश करने पर भी विलो का दिया हुआ मंत्र ठीक से नहीं पढ़ पाती, जिस बात से परेशान होकर वो अकेले में बेरी के बीज को जमीन में गाड़कर फिर से मंत्र पढ़ने की कोशिश करने लगती है। उसे परेशान देखकर ग्रेडन उसे दिलासा देता है कि अगर उसे मदद चाहिए तो वो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि उसने कई सारी प्राचीन जादुई किताब पढ़ी है। वो ये भी शेयर करता है कि किड तुमसे जलती है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ तो खास है जो उसके पास नहीं है। फिर थोड़ी देर रात होने पर सभी लोग फिर से एक जगह पर टेंट लगाकर आराम करने लगते हैं, जहाँ फिर विलो सिलास को अपने सपने के बारे में बताता है कि उसने देखा कि क्रोन से हुए युद्ध के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसके चारों तरफ इंसानों की लाशों का ढेर लगा हुआ था, जिस ढेर में उसे एलोरा की भी लाश दिखी, यानी कि वो भविष्य में क्रोन के खिलाफ होने वाली लड़ाई में मारी जाएगी। सीन अब सीधे सुबह की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ जब एलोरा की आँख खुलती है तब वो देखती है कि अभी भी वो मंत्र की मदद से बीज को पेड़ में नहीं बदल पा रही है, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर बार बार फिर से वो मंत्र पढ़ने लगती है। तभी फिर वैलेंटाइन वहाँ पहुंचकर उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जमीन में से एक बेरी का पेड़ बाहर निकलता है, यानी कि आखिरकार अब एलोरा ने उस मंत्र को ठीक से बोलना सीख लिया। जिस जादुई सीन के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।